अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना कि इसके स्केल और स्टार्टिंग पे वगैरह कितनी होती है, तो सबसे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि स्केल इसका 16 है, ठीक है। जो टीजीटी वगैरह हैं, जो लेक्चरर हैं, उनका 17 स्केल है। तो 16 स्केल की फिर जो इनिशियल बेसिक होती है आजकल, वही वहीं से स्टार्ट होगी। और बाकी कन्वेंस अलाउंस वगैरह ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो मिलेंगी। और जॉब जो है ये शुरू में तकरीबन साल या 2 साल ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद ये फिर परमानेंट हो जाता है। जो सूबों में जॉब्स होती हैं उसके मुकाबले में इसका परमानेंट होना इंतहाई आसान होता है, ठीक है। जो हमारे साथ 2019 में साथी अपॉइंट हुए थे, तो वो तो 1 साल में परमानेंट हो गए थे, ठीक है। और बाकी लोग 2 साल बाद भी परमानेंट हो जाते हैं। तो परमानेंट इनका इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, वो कंफर्म होता है। अच्छा, और उसके बाद ये है कि पोस्टिंग के प्लेसेस कौन से हैं। तो पोस्टिंग के प्लेसेस इसके तकरीबन कोई 11 स्कूल हैं इसके, वावड़ा के अपने स्कूल, और एक कॉलेज है। जो स्कूल है वो इनके हैदराबाद में दो हैं, सॉरी, सिंध में दो हैं। एक हैदराबाद में, एक हब में, हब डैम नहीं है उधर है, ठीक है। और मंगला में इसी तरह 2 स्कूल हैं, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का। इसी तरह फिर तरबेला में 5-6 स्कूल हैं। और इसी तरह फिर बरोदा में है, जो अटक का इलाका है, ठीक है। और फिर अटक में जो दूसरा इलाका है हटिया, वहाँ पर है, ठीक है। तो ये इनके स्कूल है, ये इसी लोकेशन की जो मैंने बता दी। तो इन्हीं में ही किसी एक स्कूल में जो है ना, जो उसके इलाके इलाके के करीब होगा ना, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग होगी। अच्छा, उसके अलावा कि पहले उसकी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ होंगी साथ। तो वावड़ा में जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो टीचर्स को भी मिलती हैं। मसलन ये कि फ्री यूनिट्स मिलेंगे, स्केल वाइज होते हैं वो। 16 स्केल के जो होते हैं वो 300 पर मंथ बनते हैं, ठीक है। ये फ्री यूनिट्स होंगे बिजली के। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी होती है। इनके जिस जगह पे कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर इलाज वगैरह फ्री होता है, और दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं। और जहाँ पर फिर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा इशू हो किसी का, तो वो बंदा इलाज वगैरह करवा के वो पैसे फिर उसको रीइम्बर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल फैसिलिटी है। उसके अलावा जहाँ पर भी इनके स्कूल हैं वहाँ पर कॉलोनियाँ हैं, ठीक है। अक्सर स्कूल बने ही उस जगह पे हैं जहाँ पर इनके एम्प्लॉइज़ ज़्यादा होते हैं और डैम होते हैं, ठीक है। ताकि फिर उनकी एम्प्लॉइज़ के बच्चों के लिए, वो अपना के एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल की ज़रूरत पड़े, तो फिर उनके लिए स्कूल बनाए गए हैं। तो फिर वहाँ पर इनको क्वार्टर भी मिलता है, ठीक है। हॉस्टल में रहना चाहते हैं, हॉस्टल भी मिलता है। तो ये फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रमोशन की बात कर लें तो सर्विस स्ट्रक्चर इसका अभी माशाल्लाह से अच्छा है। जो मैंने देखा है सुबह ही, जो प्रमोशन की जो है ना, वो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में ये वापडा वाला थोड़ा अच्छा है। इसमें ये है कि हर स्केल के लिए आपको एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम देना पड़ेगा, डीपीई बोलते हैं उसको। और उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, तो वो एग्जाम जो है ना वो पास करना, और उसके बाद ये ट्रेनिंग करना ये ज़रूरी होता है। तो 16 से 17 स्केल में जाने के लिए 10 साल गुजारना ज़रूरी है। फिर 17 से 18 में जाने के लिए 8 साल सर्विस करना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें भी फिर ये प्रमोशनल एग्ज़ाम और ट्रेनिंग होगी, ठीक है। और 18 से 19 में फिर ये तकरीबन टोटल कोई 11 स्कूल हैं, तो 11 ही पोस्टें हैं। तो वो 19 में जाने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट पे भी वो जा सकेंगे, 19 तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मकसद ये कि वो कोटा थोड़ा फिर कम है 19 के में जाने वाला। अच्छा, उसके अलावा जो टेस्ट की बात है, तो हमने टेस्ट दिया था एनटीएस का। तो एनटीएस में तो इन्होंने हमारा, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट था वो इस्लामिक स्टडीज़ था, तो इन्होंने ज़्यादातर इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन उसमें रखा था, ठीक है। तकरीबन ये समझ लें कि 70% या शायद 80%, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिया हुआ था। और उसके जो जनरल नॉलेज होती है ना इस्लामिक स्टडीज़ की, वो डाला हुआ था। कुछ इंग्लिश की भी डाले हुए थे, एमसीक्यूज तकरीबन 10। कुछ इसी तरह फिर अरेबिक ग्रामर के भी थे, ठीक है। तो ये इस तरह का था। उसके बाद जो 2019 में हुआ है वो पीटीएस ने ये टेस्ट लिया था, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस ने। उसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे कंडक्ट किया है। और उसके बाद अभी जो है ना ये शायद ओटीएस है मेरे ख्याल में। तो हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है टेस्टिंग सर्विस का। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यू उसको मिल सकते हों, तो वही उसके लिए प्रिपरेशन करें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इंटरव्यू के लिए किस किस को कॉल करेंगे। तो ये पोस्टें क्योंकि बहुत कम है, जिस तरह के बताया कि 11 स्कूल हैं टोटल, तो इसकी लिमिटेड पोस्टें होती हैं। कुल मिला के मेरे ख्याल में कोई
33 या इतनी पोस्टें हैं टोटल। तो पर पोस्ट के हिसाब से ये 5 कैंडिडेट को बुलाते हैं, ठीक है, जो टॉप के 5 कैंडिडेट होते हैं, और फिर इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। इंटरव्यूज़ में फिर इनकी हुई जो इंटरव्यू के रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं उसके साइकोलॉजिकल, प्रोफेशनल सारी चीज़ें दिखते हैं और उसमें फिर फाइनलाइज करते हैं। तो जो जो बंदे इंटरव्यू फिर पास करते हैं तो फिर उनको कॉल लेटर वगैरह भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि स्कूल कौन कौन से अच्छे हैं। तो इसमें ये है कि चंद स्कूल थोड़े कमज़ोर हैं, चंद स्कूल फिर वो अच्छी जगहों पर हैं, तो वो स्कूल भी फिर अच्छे हैं। तो जो ज़्यादा अच्छे स्कूल है ना, वो मंगला वाले स्कूल अच्छे हैं, हैदराबाद वाला स्कूल अच्छा है, और ये जो तरवेला वाला स्कूल है ये अच्छे हैं। हैदराबाद वाला स्कूल है ना, तो फिर वहाँ पर क्योंकि ये फेडरल में आता है तो वहाँ पर हाउस हायरिंग भी मिलती है। पहले ये DA खान का जो स्कूल है उसमें भी हाउस हायरिंग मिल रही थी, लेकिन उसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गया था कि हार्ड एरिया और प्रोजेक्ट अलाउंस वहाँ से काट दिए, और उस वजह से भी वहाँ पर हाउस हायरिंग नहीं दे रहे फिलहाल। अभी मतलब जिस स्कूल में हाउस हायरिंग मिल रही है वो हैदराबाद वाले स्कूल में मिल रही है, ठीक है, कि वहाँ पर स्केल वाइज मसलन अभी अगर 16 स्केल है तो तकरीबन 31,000 रुपये एक्स्ट्रा उसको घर का हायरिंग के लिए, घर की हायरिंग के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो इसके अलावा कोई और कुछ और पूछना हो तो फिर वो बता दें, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम।